चलो देखो भाई, शुरू हो गया फिर से। राजा गए रानी के पास, ठीक। राजा आज छुट्टी पे होगा, प्रजा को देख रहा होगा। राजा आज छुट्टी पे है, प्रजा वो बदतमीज है ही, कहने का राजा है, वो बहुत छलिया आदमी है। अब पता नहीं घर वाले जूते तो कितने पहनते हैं, ठंडा हो जाओ इसी घूमता ही था, जलवा है। हमने कल कहा तो उधर में ठंडी में अब इधर बैठ जाओ, देखते रहो यार। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, चल रहा है ना। हाँ तो उत्तर पूर्वी राज्य को ही हम क्या कहते हैं बेटा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 7 राज्य हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, क्या है हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश। एक और है नागालैंड। क्या है बेटा? नागालैंड। ये 7 राज्य हैं, इन्हीं को 7 सिस्टर कहा जाता है, ठीक। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है बेटा? दिसपुर है। मेघालय की शिलोंग है। मिजोरम की आइजोल। मणिपुर की इम्फाल, ठीक, इम्फाल। त्रिपुरा की अगरतला। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और नागालैंड की कोहिमा। कौन सी बेटा? राजधानी याद रखना, ठीक है। 7 सिस्टर में 7 राज्य जाते हैं, सिक्किम नहीं आता है, ठीक। और जो आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा, अगरतला, इसी को हम जैविक शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का जैविक शहर अगर पूछेगा तो अगरतला। जैविक, जहाँ जैविक खेती होती है यार। और जैविक राज्य सिक्किम। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। अब नोट है सबका, जो नोट नहीं है उसको नोट कर लेना। पुराना नाम क्या है बेटा? नेफा है। क्या है? नेफा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी लिखवा चुके हैं, ईटानगर। बात समझ आई कि नहीं आई? थिम्फू और यांगयाप और बोमडिला दर्रा, ये किधर हैं? आपके एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। अनिनी, तेजू, पासीघाट वगैरह, ये भी सब कहाँ पर हैं? हाँ ये रुक गई। सच्ची नंबरिंग बंद हो गई थी फिर एकदम। कोई बात नहीं, चल रही है बेटा, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, होता है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक आती है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उनसे खेल जाना आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक। तो अनिनी, तेजू, पासीघाटी सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो डाफला है, डाफला और अबीबी, ये किसके लिए फेमस है? दोनों पहाड़ी हैं। ये चाय पत्ती के लिए फेमस है। काय के लिए फेमस है बेटा? चाय पत्ती के लिए फेमस है। क्लियर? मिसमी, मीरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? मीरी और मिसमी पहाड़ी किधर हैं? अरुणाचल प्रदेश। और डाफला अभी भी पहाड़ी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है बेटा? चाय पत्ती के लिए फेमस। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? ये भी आपका एपी है। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है बेटा। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले सूर्योदय। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य कहाँ से निकलता है? किस दिशा से निकलता है? पूरब से। सबसे पूर्वी राज्य, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर आप उससे क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व में सबसे पहले कहाँ होता है सूर्योदय, तो जापान में होता है, क्योंकि विश्व का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? जापान है। जापान का ओसाका है, वहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बड़ा दिखता है सूर्य वहाँ से। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले
ऐसा नहीं होता है कि जहाँ से बड़ा दिख रहा है गर्मी विषुवत रेखा पे ज़्यादा होगा, क्योंकि सुबह सुबह जब निकलता है तो उतना उसमें गर्मी नहीं रहती है। गर्मी आती है 12 बजे के बाद, और 12 बजे के बाद वो पहुँच जाता है विषुवत रेखा पे, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। एकदम बढ़िया से वहाँ झमकाता है अच्छे से। हाँ, एकदम करिया मिलेगा तुमको वहाँ। देखना विषुवत रेखा पे जितने इस साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तंजानिया, युगांडा, जितने भी देश हैं अफ्रीका के, एकदम करिया मिलेगा। हाँ, क्यों होता है कम बताओ? मतलब जो पास में होती है क्या? वो भी पूरा तैयारी करके आया करो तब बोला करो। सेंटर। देखो इधर ध्यान से, पटकाई बोम पर्वत किधर है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पटकाई बोम पर्वत, ठीक, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन आपसे कैसे ही पूछ लेगा, सबसे पूर्वी राज्य पूछेगा आपसे, सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, पटकाई बोम पर्वत, ये सब सारा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। जो क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश से बन सकते हैं वही लगाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, टीम की तरफ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद नागालैंड की राजधानी क्या है बेटा? कोहिमा है। क्या है? कोहिमा है। नागालैंड में कुत्ते का मीट खा लिया जाता है। हाँ, वो कुत्ता खा जाते हैं। पंडित जी दिक्कत हो रही है? वो खाते हैं, तुम थोड़ी ना खा रहे हो, तुम खाली सुन रहे हो। सुनना और खाने में डिफरेंस होता है, तो सुन तो सकते ही हो। क्यों भैया? नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध राज्य देख लो क्या लिखा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन सही है क्या? बीमार हुआ तो लोग तो उसे भी लुटा देते हैं ना। अब ये हमें नहीं पता, लेकिन कुत्ते का मीट जरूर खाया जाता है। बनने वाला हो तो उसे लुटा देते हैं। कुछ अलग ही टाइप के लोग रहते हैं वहाँ पर। तुम जाओगे तुमको लगेगा विदेश में आ गए, पता नहीं क्या है सब। हॉन चाउन ची मिलेगा, सब चाइना टाइप की शक्ल रहेगी सबकी। उत्तर पूर्वी भारत चल जाओ तो वहाँ ऐसे मिलेंगे, ठीक है, मतलब शक्ल उनका थोड़ा चाइना वाला उससे मिलता होगा। चाइना वाले हैं नहीं, वो शक्ल मिलता है, और शक्ल हमारा क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होता है। जैसे आपका रंग यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा गर्मी दोनों चीज़ है, तो गेहुआ कलर हो जाता है। अमेरिका चल जाओ वहाँ ठंडा, रूस चल जाओ ठंडा मिलेगा, एकदम चितकबरा मिलेगा। चितकबरा समझते हो? एकदम सफ़ेद, ऐसे छू दो तो खून निकल आए, लाल लाल हो जाता है। देखा, ज़्यादा गोरे लोग होते हैं तो ऐसे कर दो तो लाल हो जाता है। हाँ, तो वहाँ की वेदर, वहाँ का क्लाइमेट, समझ में आ रहा है कि नहीं? जलवायु इफेक्ट करता है, ठीक है। हाँ, वहीं रहो जाके, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा रूस में चल जाओगे तो। समझ में आया कि नहीं आया? गोरे निपट जाओगे बेटा, क्योंकि हर जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ का वातावरण हमको सूट कर रहा है, वहाँ हमें सूट नहीं करेगा। शुरू तुमको छोड़ दिया जाए, वहाँ पैदा वहाँ चल जाओ। आस्त्रो, कास्त्रा, पास्त्रा, पता नहीं क्या बोलते हैं वहाँ पर, भाषा है उसमें। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ क्वेश्चन लिखा है नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध, नागालैंड खुद राज्य है एक, लिखा है प्रसिद्ध राज्य, प्रसिद्ध शहर होगा नागालैंड का प्रसिद्ध शहर। समझ में आया कि नहीं आया? तो दीमापुर है बेटा, कौन सा है? यहाँ शहर कर लेना बेटा, इसको काट दो, इसको कर लेना शहर। क्या करेंगे हम? शहर। तो शहर है बेटा दीमापुर। कौन सा पुर? दीमापुर। बात समझ आई कि नहीं आई? उसके बाद भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? देखो चाय आ गई। तो नागा पर्वत, ठीक है, नागा पर्वत श्रेणी कौन सी बेटा? सॉरी, नागा पर्वत। देखिए, अब क्वेश्चन आपसे इसी टाइप से रख दो ना यहाँ पर, डर क्या रहे हो इतना? तुम्हें थोड़ी ना मारेंगे। चाय लाने वाले को कभी मारा है हमने? बड़ी लॉन्ग पड़ी है, बढ़िया है, बड़े इसको मार। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है बेटा नागा पर्वत। कौन सा पर्वत? नागा से याद रखना, नागालैंड। क्लियर? इतना ज़्यादा समस्या नहीं। देखिए, नागालैंड में कौन सा पर्वत है, इतना इजी तो नहीं पूछेगा। आप नागा पर्वत लगा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? नागा पर्वत है। अब नागा पर्वत ये श्रेणी है बेटा, कैसी है बेटा? ये श्रेणी है, ये पर्वत नहीं है, ये श्रेणी है। क्या है बेटा? श्रेणी, यानी पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतमाला बोल देंगे इसको, ठीक। इसी में अगर पूछेगा नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जैसे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पूरा हिमालय पर्वत नहीं है, वो उसकी एक सिर्फ चोटी है। श्रेणी तो हिमालय पर्वत है पूरी, ठीक। ऐसी यहाँ पर नागा पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सारामती। कौन सी बेटा? सारामती, ये याद रखना। सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो सारामती। आप लोग क्वेश्चन लिख के पूरा लिखा करो, क्वेश्चन बना के, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती है।
क्लियर हो रहा है। यहाँ ईसाई लोग ज़्यादा मिलेगा आपको, अंग्रेज ईसाई धर्म अपनाने वाला। ठीक, ईसाइयों में क्या होती है, प्रेयर होती है। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना आपको, तो हिस्ट्री में तुम देखना जो आपका क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म और मुस्लिम और यहूदी, ये तीनों रिलेट करते हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे हैं, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे। गेट बंद करके आओ पहले। हिंदू धर्म अलग, सब देखो धर्म। देखो हम तुम्हें एक चीज़ और बता दें, सबसे नया धर्म जो रहेगा ना, जो नया नया बना होगा, उसमें रूल को अच्छे और कड़ी हिसाब से माना जाता है। रूल रेगुलेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। जैसे सिख धर्म है, नया ही नया धर्म है। सिख धर्म जो है नया धर्म है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। उसमें तुम देखना उल्टा, कोई भीख मांगते दिखता है तुमको सिख, बताओ कोई सिख भीख मांगते वो दिखा तुम्हें, नहीं दिखेगा। और उनका रूल रेगुलेशन है, पगड़ी छू मत देना, नहीं मार मार के टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। पगड़ी तो खुलना नहीं चाहिए, पगड़ी तो जब उनका खुलता है ना तो फिर अजीब ही हरकत होती है उनकी। समझ में आया कि नहीं आया। 1.25 लाख के बराबर एक सिख होता है इनका, 1.25 लाख से पहले बात ही नहीं करते वो। और अपने यहाँ हिंदू धर्म में देखिए, ये पुराना है, प्राचीन धर्म है, तो इसमें जितना पुराना धर्म होगा वो अपना मूलतः जो मूल बिंदु है उसको खोता चल जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मूल बिंदु खोता चल जाएगा। समझ में आया। अभी उस हिसाब से आप भगवान को कहाँ ही मानते हैं, भगवान के लिए तपस्या करनी होती, करता है कोई आज? तो मूल बिंदु हम खोते जा रहे हैं। करता है कोई तपस्या? क्या तपस्या, वहाँ 1 मिनट खड़ा नहीं होता मंदिर के सामने, 1 मिनट खड़े हो जाए वही चीज़, तो उद्धार ही हो जाए तुम्हारा। हाँ, प्रसाद पहले लीजिए। और हाँ, प्रसाद से अब कहीं रामायण वगैरह रामायण हो रही हो तो तुम देखना, जब पढ़ी जा रही हो 2 ही लोग मिलेगा बैठा हुआ सर पर लेकिन जब प्रसाद और भंडारा भीड़ खत्म, पुजाया नहीं चुकेगा तुम्हें भंडारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है नागा पर्वत श्रेणी, और इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी सारामती। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद है नागा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, देखिए आ गया, कौन सी है? सारामती। क्या है बेटा? सारामती। क्लियर हो गया। मणिपुर की राजधानी भी बताया था हमने, इम्फाल। इम्फाल है। काबुल नामजाओ नेशनल पार्क, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछता है। ये मणिपुर में ही है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। और ये काबुल नामजाओ नेशनल पार्क जो है यहाँ, ये फेमस है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा बेटा? तैरता हुआ, अभी बताएंगे। तैरता हुआ NP नेशनल पार्क। तैरता हुआ का मतलब ये है कि एक झील है। क्या है? झील समझते हो? झील बड़ा एरिया पानी से भरा हुआ, ठीक। तालाब छोटा एरिया होता है पानी से भरा हुआ, झील बड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, नाम का अंतर है बस, थोड़ा साइज में बड़ा है। तो ये झील है ना, मान के चलिए ये झील है पूरा, और इस झील में बड़े बड़े इस टाइप से वो धरती के टुकड़े हैं, ऐसे मान लीजिए टुकड़े हैं, और ज़्यादा हैवी मोटे नहीं हैं, बस इतने हैं कि पानी में डूबते नहीं हैं ये, ठीक, डूबते नहीं हैं। और क्या है, ये तैरते रहते हैं इधर से उधर से। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या रहता है, ये तैरते रहते हैं, इसीलिए इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहाँ लोग रहते भी हैं उसके ऊपर? अबे यहाँ नहीं रहते, नेशनल पार्क में कौन रहता है? हमने बोला था नेशनल पार्क में सिर्फ और सिर्फ जानवर। नेशनल पार्क में सिर्फ और सिर्फ जानवर। चाय ठंडी हो गई। इसमें क्या है? अरे वाह, ये तो बाद में ही खाएंगे यार, ये अभी अच्छा नहीं लगेगा खाते हुए। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर एक हिरन है, संघाई नाम का हिरन। कौन सा हिरन? संघाई हिरन है। तो वो इस पे कूदता रहता है, इस पे आएगा तो ये जब डूबने को होगा नीचे, फिर कूद जाएगा, इस पे चल जाएगा, फिर जब ये डूबने को होगा तो इस पे चल जाएगा, ऐसे कूदता रहता है। और जानवर बाहर रहते हैं यार, इसको कूदने में मज़ा आता है। ये संघाई हिरन पूछता है, संघाई हिरन कहाँ पर? तो ये आपका काबुल नामजाओ नेशनल पार्क में है, ठीक। और फिर जब इसका मन भर जाता है फिर ये उधर चल जाता है जहाँ पर ज़मीन है सारी, क्लियर, झील से बाहर। इतनी जंप कैसे लगा पाता हूँ? बेटा हिरन है वो, तो अपनी तरह समझ रहे हो क्या उसको? 100 किलोमीटर नहीं होता है, इतना दूरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता होगा बस। हाँ,
हिरन हिरन होता है, तुमसे अपने से कंपेयर करोगे तो फिर कैसे चलेगा? बहुत हल्का, मतलब एक पैर रखे अब गधा को तुम अपने से कंपेयर करोगे तो उसकी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? तो इतनी इतनी तो होगी, तो कितने तो कर लिया। अगर गधा को तुमसे कंपेयर किया जाए तो उसकी बेइज्जती है गधे की कि नहीं? ये तुम्हारी बेइज्जती है। नहीं, उसकी गधे की बेइज्जती हो जाएगी फिर। चलो देखो ध्यान से, वो बेटा कूद लेते हैं। हिरन तो तुम जानते हो तेज। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर से ही दिया था, ठीक। दिल्ली चलो का नारा क्या था ना, दिल्ली चलो, इसकी शुरुआत जो करी थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कहाँ से की थी? तो मणिपुर से की थी। कहाँ से की थी बेटा? क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा ये। मणिपुर से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा शुरू किया था, वहाँ से बोलना स्टार्ट कर दिया था, वहाँ से स्टार्टिंग की थी। अब ये सुभाष चंद्र बोस जो हैं इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर पूछेगा कि हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता भी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर उसके बाद पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? वो भी किसने की है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? इन्होंने ही कहा था। अगर क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा का अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस। क्लियर? क्वेश्चन कैसे बन सकता है? और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी उन्होंने ही कहा था। ये तो सबको याद ही होगा। दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। क्लियर हो गया? किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत? उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य का सबसे दक्षिण राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे दक्षिण राज्य, पूर्वोत्तर जाओ पहले, तो उसका सबसे दक्षिण राज्य कौन सा है? तो सबसे दक्षिण राज्य है बेटा मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। समझ में आया कि नहीं आया? मिजोरम। नीला पहाड़ कहाँ पर है? तो ये भी आपका मिजोरम में ही है। नीला पहाड़ कहाँ है? इसको भी लिख लेना। नीला पहाड़ मिजोरम कर लेना। नीला पहाड़ मिजोरम। क्लियर? पूर्वोत्तर राज्य का सबसे दक्षिण राज्य कौन सा है? मिजोरम है। यहीं पर आपका नीला पहाड़ है। क्या है? नीला पहाड़। नीला पहाड़ बोलते हैं उसको। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ये बादल हमको नीला आसमानी क्यों दिखाई देता है? नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किससे होता है ये बताओ? ये तो सबको पता है प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन किसी से होता ही होगा ना, ऑब्जेक्ट होगा कोई। पता है। हाँ, वो होता है त्रिकोणाकार प्रिज्म मत बोल देना। प्रिज्म होता है। वो तुम बेटा 12th वाला बोल रहे हो सब। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब है जब भी प्रकाश पृथ्वी पर एंटर करता है सूर्य का, और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है, तो प्रकाश पानी से टकरा जाता है। अब पानी से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होता है ऊपर आसमान में। एक्चुअल में आसमान काला है। कैसा है? आप अंतरिक्ष से बाहर निकलिए, फिर देखिए काला दिखेगा आपको। वो नीला सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि हमारा पानी का रंग नीला है। सबसे ज़्यादा पानी है और पानी का रंग नीला है, इसलिए आसमान भी नीला दिखता है। आपसे पूछे तो ऐसे बताना प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रिज्म, ये सब एग्ज़ाम में लिखने वाली बातें हैं। कौन से? 12th वाले। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये नहीं पूछता आपसे, इतना इजी कौन पूछता है? प्रकाश का प्रकीर्णन किसको नहीं पता? लेकिन होता क्या है ये पता होना चाहिए ना आपको। समझ में आया कि नहीं है? किस वजह से दिखता है? तो नीला होता है समुद्र का पानी, नीला दिखता है इसलिए पीला नीला दिखता है। क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या? ऐसे आप क्यों दिख रहे हैं हमको इस कलर के, जिस कलर के आप हैं? क्योंकि आपकी चमड़ी ऐसी है। इसको जब उधेड़ा जाए, है ना, एक्चुअल में जब इसको खाल को उतारा जाए तो लाल दिखेगा अंदर से, क्योंकि अंदर लाल कलर है, रिफ्लेक्ट होगा तो हम लाल देखेंगे। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। लाल आपको दूर से दिख जाएगा। लाल सबसे खतरनाक रंग होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक। जब ट्रेन रोकनी है तो लाल रंग, बस की रोकना है तो लाल रंग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शादी वादी होती है तो लाल जोड़ा पहनाया जाता है, तो वो भी खतरे का निशान होता है। होता है कि नहीं होता है? खतरे का निशान होता है वो भी बेटा, आगे चल के समस्या देता है। तुरंत तो अच्छा लगता है कि लड्डू है खा लो, लेकिन फिर जब आगे समस्याएं आती हैं, ये ले आओ, वो करो, ये करना है, ये करना है, अपने मन का तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। कहने की सरकार आपकी है, लेकिन एक्चुअल में उसको ऑपरेट, वास्तविक सरकार वही है
आप नामिक कार्यपालिका चला रहे हैं सर, जैसे हमारा फिर पाँच जैसे हमारे भारत का चल रहा है ना, नामिक कार्यपालिका राष्ट्रपति के हाथ में है, कहने के लिए राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री चला रहे हैं। ऐसी आपके घर की वास्तविक कार्यपालिका, समझ में आया कि नहीं आया? और नामिक कार्यपालिका, आप नाम का चलाएंगे शासन सिर्फ, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखो, दिखावा है। दिखावा है। और कुछ कुछ ऐसे तो ऐसे नियम होते हैं जो प्रधानमंत्री बताते ही नहीं हैं राष्ट्रपति को, उनसे पूछते ही नहीं कि हाँ आपकी कुछ रजामंदी चाहिए। जैसे धन विधेयक से उनका कुछ लेते, उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसी धन विधेयक का आपसे कोई लेना देना है ही नहीं, आपसे पूछेगी नहीं वो। कितना है निकाल लो सब बढ़िया से, समझ में आया कि नहीं आया? सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य अगर आपसे पूछेगा, पहली बात तो सिक्किम आपका जैविक राज्य है, हाँ। सिक्किम के बाद दूसरा आपका अगर राज्य पूछेगा तो मिजोरम। क्या है बेटा? मिजोरम। मिजोरम की सीमा किस किस देशों से लगती है? तो कौन कौन से देशों से लग जाती है? तो मिजोरम की सीमा लगती है बेटा बांग्लादेश से। कहाँ से लग जाती है? बांग्लादेश। किससे लगती है बेटा? मिजोरम आपका ये रहा, बांग्लादेश से भी लग जाती है, म्यांमार, सॉरी बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लग जाती है। कहाँ से लगती है बेटा? म्यांमार प्लस बांग्लादेश। बात सुनने आ गई? त्रिपुरा की राजधानी क्या है बेटा? अगरतला है। अगरतला हमने बताया था, बताइए क्या किसके लिए फेमस है अगरतला? जैविक शहर। कोक बरोक भाषा कहाँ बोली जाती है? तो आपका बोली जाती है त्रिपुरा में। कहाँ बोली जाती है? त्रिपुरा में बोली जाती है। टाइम देखो तो जरा, 21-25 हो जाए बताना हम। पूर्णतः जैविक शहर कौन सा है? तो हमने बताया अभी अगरतला। कौन सा? उसके बाद त्रिपुरा किस देश से चारों ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा जो आपका है चारों ओर से घिरा हुआ है, तो आपका घिरा है बांग्लादेश से। किससे घिरा है बेटा त्रिपुरा? बांग्लादेश। बात समझ में आ गई? किसी कोई समस्या? आगे बढ़ें? नोट है? जल्दी करो नोट। बढ़िया। क्या कह रहा है? क्या वीडियो तो बनी रही है, तुम बताओ। बैटरी गई? 20%। रोक दो, बंद करो, मोबाइल बंद कर दो। 22 दोबारा होंगे। कोई बात। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी उत्तर पूर्वी राज्य हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? तो नमस्कार, आदाब, जय हिंद।